पंजाब और केपी असम्बली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते हम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असम्बली से प्लानिंग शेयर करेंगे। केपी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास की तलब। केपी का इजलास जुमे, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के परवेज़ खटक से मुलाकात। कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खुलबुली, असम्बली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रुपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद तारड़ ने कहा किसी सूरत असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बता गए सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने निभाई है। पाक फौज की कमान तब्दीली, जनरल आसिम मुनीर नए सिपहसालार बन गए, ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के सदर में सरबराह ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फातिहा खान ने की। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफ़रा, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पाक फौज के नए सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर अहम मुहाज़ों पर मसरूफ़ अमल, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI की खिदमत अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। इनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशन हैं। कराची में बेटियों और बीवी को कत्ल करने का मौमा हल, मुलजिम ने एतराफ़ी बयान दे दिया। कहा नौकरी के साथ ट्रेडिंग करता था, कारोबार में नुकसान चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, इन्वेस्टर कर्ज का तकाजा कर रहे थे जिसके बायस शदीद दबाव में था। बीवी से भी झगड़ा रहता था। मुलजिम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद उधार मांगने वालों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान ही फवाद ने अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। वालदा का कहना है फवाद को 4 माह से सैलरी नहीं मिली थी। बलूचिस्तान होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। गवर्नर आज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैम खान कहते हैं अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान के बयानी की अमानत है। PDM की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। शहबाज सरकार का क़ब्ल वक्त इलेक्शन से फरार, वफाक ने इलेक्शन कमीशन को डिमांड के मुताबिक फंड देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने 47 अरब रुपए तलब किए, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिर्फ 15 अरब रुपए की मंजूरी दी। रवा माली साल इलेक्शन नहीं कराने तो अपने फंड्स क्यों दिए, वफाकी हुकूमत का एतराज़। नैब क़वानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वज़ीर आज़म और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरियाँ बंद, चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियाँ बंद करने की मंजूरी दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से ज़ायद अराज़ी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुतनाज़ ट्वीट, आज़म सवाती का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर रवा ने इस्तदा की थी आज़म सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश ना किया जाए। PTI सेनेटर के खिलाफ FIR की तादाद 50 हो गई। आज़म सवाती को इंसाफ दिलाने के लिए इमरान खान ने पटिशन साइन कर दी। यू टर्न का ताना देने वाली हुकूमत का यू टर्न, अहम तैनाती के बाद आज़म नज़ीर तारड़ दोबारा वफाकी वज़ीर कानून बन गए। दारों के खिलाफ नारेबाजी पर आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा लिया गया था। वफाकी वज़रा से मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ का काम जारी रखने का फैसला। इस बयान की भरपूर मजम्मत करते हैं और उन्हें अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये किस दीन का जो है ये प्रचार कर रहे हैं? क्या इस्लाम में जो है वो औरत जो है वो उसको आज़ादी नहीं है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे? और कहाँ गए औरतों के हकूक़ के ठेकेदार? उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने तो दौरे जाहिलियत के जो ज़माने में अबू जहल की याद ताज़ा कर दी आपने। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मौलाना फजलुर रहमान से बेजारी का इजहार, ख़वातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर
मुआज़रत का मुतालबा, औरत मुखालिफ एलामिया तब्दील करने का मशवरा। कराची के यूनिवर्सिटी रोड झील का मंजर पेश करने लगा। पानी और सीवरेज लाइनें फटने से सफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक आम शहरी मुश्किलात का शिकार। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने वाली रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले सेनेगाल ने इक्वाडोर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नीदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से मात दी। अमेरिका ने ईरान को 1-0 और इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हरा दिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।